काव्या गुप्ता। ये पॉडकास्ट मेरा अब तक का फेवरेट पॉडकास्ट है। व्हाट्स योर फुल नेम? My full name is Kavya Gupta. गुप्ता। हाँ जी। ओके। चेंज कर लूँ क्या? नहीं अच्छा है। सोनम गुप्ता होता तो बोल देता। बहुत स्मूथ, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ज्यादा फन। और इसी फन वाली कॉन्वर्सेशन के बीच में बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज्यादा डीप थ्योरीज, भगवत गीता की स्टोरीज, भगवत गीता के कॉन्सेप्ट। भगवत गीता में कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता में वो कृष्ण जी बताते हैं कि इसी चीज से तुम्हें डिटैच होना है। मतलब अगर तुम ये मोह माया है, सब मोह माया कहो या एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट ले लो कि तुम्हारे को बस एक छोटे से प्रोसेस से डिटैच होना है। ये नहीं कि तुम्हें सपोज जैसे उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया और कैसे क्रिएटिव स्टक हो जाते हैं। इस पॉडकास्ट में बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हुई हैं, बहुत फन वे में और बहुत लाइट वे में। मतलब आपको आप पूरी कॉन्वर्सेशन एंजॉय करने वाले हो और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। कैसे आते हैं दिमाग में ऐसे आइडिया कि मतलब यार ये चीज पे ये कर सकते हैं। वो कैसे? वो मैं रील्स भी देख के भी वो आ जाते हैं मेरे को इंस्पिरेशन की, ओ ये इसने बनाया है, मैं इसी से रिलेटेड या ऐसा कुछ बना सकती हूँ। नॉट दैट उनको कॉपी करना, बट समथिंग अपना डाल के उसके अंदर और उसमें ऐड ऑन करना। You are taking what they have created as well as you're adding what you have, so it becomes something new. That's what I think. ये बहुत प्यारा पॉडकास्ट है, बहुत स्मूथ, बहुत लाइट और बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। तो बस मजे आने वाले पॉडकास्ट में। और ये इस गेस्ट को हमने सबसे ज्यादा परेशान किया था। आई एम सॉरी काव्या, सबसे ज्यादा जो हमने गेस्ट को परेशान किया था वो आप थे। अरे कोई बट मजबूरी थी और इस गेस्ट के साथ काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। सो आप काव्या गुप्ता को पसंद करने वाले हो इसके बाद। एंड वो कंटेंट क्रिएटर है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं और वो खुद कंसिस्टेंट नहीं है, वो खुद कहती है। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट। व्हाट्स योर फुल नेम? हाँ जी। व्हाट्स योर फुल नेम? My full name is Kavya Gupta. गुप्ता। हाँ जी। ओके। चेंज कर लूँ क्या? नहीं अच्छा है। सोनम गुप्ता होता तो बोल देता। नहीं काव्या नहीं, अभी चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अभी तो पास होगी ना 10th। हाँ 10th का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं सही है नाम, काव्या नाम अच्छा है। गुप्ता तो क्या ही चेंज कर सकते हो, क्या ही वो हो ही जाएगा इवेंचुअली शादी के बाद। एनीवेज मैं प्रेफर नहीं करती गुप्ता लगाने इतना, पर क्यों? बस मुझे काव्या ही अच्छा लगता है ऐसे। काव्या कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन है? नहीं, कोई पर्टिकुलर। क्योंकि मेरे को तो पसंद है, मतलब मेरा पूरा नाम ना वरुण वाधवा ऐसे बढ़िया वो थोड़ा, अरे वो थोड़ा ऐसे बड़ा तो समझ रहे ना, मतलब इट्स लाइक ऐसे बाहर आ जाता है। हाँ वाधवा। गुप्ता से नहीं आता वो। अब मैं ऐसे हाँ ठीक है, सॉरी गुप्तास, बट एनीवेज या सॉरी, नो ऑफेंस। नो ऑफेंस टू एनीवन। सो जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया वैसे ही एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको, ऑडियंस को और मेरे को भी समझ आवे कि आगे क्या सवाल पूछना है, सारा कुछ। डन। तो माय नेम इज काव्या गुप्ता, जैसा आप पहले बता दिया मैंने। आई एम 19 years old. करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ कॉलेज के। और बिल्कुल गई नहीं हूँ मैं एक भी बार कॉलेज, तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे। घर पे लेटे मैं अटेंड करती हूँ लेक्चर्स, सुपर फन। फिर और मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो मेरे वो एक काइंड ऑफ मैं हॉबी की तरह बोल सकती हूँ वो। सो वो मेरा हॉबी। एंड अभी वो मैं उसको ऐसे मेन, ऑब्वियसली कोई उसको मेन, अभी मैंने उसको मेन अपना करियर नहीं सोचा है क्योंकि मेरे को कुछ इतना मिला नहीं है अभी तक। सो अभी उसको एज अ हॉबी आई टेक इट एंड आई एम वर्किंग विद इट। ये मेनली दिस इज व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ एज मी। ओके। सो क्या स्ट्रीम है आपके पास? मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। सो अभी मैं बीबीए पढ़ रही हूँ, जो ओपन टू ऑल फील्ड्स है। अच्छा, बीबीए फर्स्ट ईयर? क्या जी? बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? बीबीए सेकंड ईयर। कैसा जा रहा है बीबीए? काफी अच्छा। क्या है सिलेबस में? क्योंकि मैंने बीबीए ले रखा था, मतलब ले रखा है और मैं पढ़ा नहीं नहीं मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ जब एग्जाम्स आते हैं, तो जो पढ़ना हो जाता है। मैथ्स है बीबीए में? मैथ्स था, फर्स्ट ईयर में था। अभी स्टैटिस्टिक्स है, काइंड ऑफ मैथ्स ही है वो भी। तो ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है ही।
मेनली वो बात, वो तो हो जाएगा, वो तो कर लेंगे। वो फिर भी। सो क्या क्या कंटेंट बना रहे हो, किस यूट्यूब और जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पे कंटेंट बना रहे हो, किस जॉनर में बना रहे हो? मैं, हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेती हूँ मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं नहीं डालती हर बार वीडियो जैसे कंसिस्टेंटली कि वो इतने बजे इतने टाइम पे ऐसे करना है, वो सब नहीं करती मैं। बट मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं बनाऊँ, जितना मैं जितना अब मैं जो भी करती हूँ दिन में, आई प्रेफर कि मैं सब बता दूँ कि क्या करा मैंने। तो मेरे इंस्टाग्राम में रील्स में मतलब आई प्रेफर कि वो कॉमेडी होता है, तो लोगों को पता लगता नहीं है, मेरे को वो नहीं पता, तो मेरे हिसाब से कॉमेडी होता है वो। और दूसरा, हाँ बस मेनली मैं वही करती हूँ, और फैशन सेंस है नहीं मुझे, तो वो मैं कर नहीं पाती, फैशन ब्लॉगर तो नहीं हूँ मैं। मेरे में भी नहीं है फैशन सेंस। भाई, अरे मेरे दोस्त मुझे इतना सुनाते हैं ना कि तू क्या ही पहन के घूमती रहती है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा इज्जत हमारी बना ले। कोई नहीं। ओके, सो कॉमेडी जॉनर पकड़े, कॉमेडी क्यों, मतलब कॉमेडी पकड़े या व्लॉगिंग पकड़े, मतलब एक तरीके से व्लॉग हो गया? मुझे व्लॉगिंग अच्छा लगता है, बट अभी तक मैंने उसमें कुछ वेंचर नहीं करा है। ना मैंने यूट्यूब पे कुछ व्लॉगिंग की तरह से करा है, मैंने स्किट्स एक्टिंग करी है उस पे भी। Okay. तो मतलब आई प्रेफर एक्टिंग, मेरे को एक्टिंग भी अच्छा लगता है, तो आई वुड डू दैट। और कॉमेडी में बिकॉज आई फेल्ट कि वो मेरे लिए इजियर है बनाने के लिए, एंड आई वुड बी एबल टू कनेक्ट विद दैट, तो रिलेटेबल स्टफ ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस समझाओ कि मतलब कैसे सोचते हो, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा था तो इवेंचुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता कि वो ब्लॉक आ जाता है एक टाइम, ब्लॉक इन द सेंस कि तुमको स्टोरी समझ आ गई, तुमको विजन समझ आ गया कि तुम्हें ये प्रेजेंट करना है, बट वो 30 सेकंड के अंदर तुम्हें एक्टिंग करनी है, फिर तुम्हारे को म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलना है, फिर तुम्हारे को लिखना है ऊपर, तो वो 30 सेकंड के प्रोसेस में वो कैसे उसको सम अप करते हो? क्योंकि मेरे को आती है, मेरे को बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स आते हैं दिमाग में, ये गाने के साथ यार इस लाइन पे ये परफॉर्म कर सकते हैं, इस लाइन पे, हाँ, ये इससे ये सरकाज़म बन सकता है, बट उसको प्रेजेंट करने में, और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने प्रेजेंट कर दिया, तुमको समझ आ रहा है, तुमको लग रहा है कि वाओ बहुत ही अच्छा बना, समझ नहीं आएगा बट वो तुमने आउट किया और लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है ये, बट लोग पूछ रहे हैं कि तू कर क्या रहा है? तो वो चीज कैसे बहुत ज्यादा मैं एकदम कनेक्ट कर पा रही है बात से। मेरे को ये बहुत मिलता है, बट वो भी है कि मैं आई प्रेफर कि द थिंग इज कि ये फील्ड जो है ना, उसमें सबको नहीं समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो। वो मैंने सोच लिया ये बात कि सबको नहीं समझ आएगा कि ये कर क्या रहे हैं इंसान। तो मैं द थिंग इज कि मैं जैसे कभी फोन पे भी या अपने लैपटॉप पे मैं गाने सुन रही हूँ और एक बात मुझे हिट हो जाती है, तो मेरा जो प्राइवेट अकाउंट है ना उस पे वो भेज देती हूँ कि ये करना है मुझे, तो वो काइंड ऑफ मेरा नोट्स ऐप हो जाता है, तो मैं उधर जाके लिख देती हूँ कि मेरे को ये सब करना है। मैंने तो भी ऐसे अपने ही ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप बना के दूसरे फोन के साथ करके लीक कर दिया कि ये भाई अलग है ऐसे। वही मैं भी वही करती हूँ। मैं मतलब पहले मैं जब स्टार्टिंग में करती हूँ मैं लिख देती थी कि ये लाइन पे मुझे ये बनाना है, ये ऐसे, बट फिर उसके बाद मैंने कर लिया वो, और फिर उसके बाद हाँ वो नहीं समझ आता बहुत लोगों को, फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, मेरे को समझ आया ना, नहीं समझना मत समझो। मेरे को समझ आता। सो बट वो प्रोसेस कैसे चलता है, मतलब कैसे आते हैं दिमाग में ऐसे आइडिया कि मतलब यार ये चीज पे ये कर सकते हैं, वो कैसे? वो मैं रील्स भी देख के भी वो आ जाते हैं मेरे को इंस्पिरेशन की, ओ ये इसने बनाया है, मैं इसी से रिलेटेड या ऐसा कुछ बना सकती हूँ। नॉट दैट उनको कॉपी करना, बट समथिंग अपना डाल के उसके अंदर और उसमें एड ऑन करना। You are taking what they have created as well as you're adding what you have, so it becomes something new. That's what I think. ऐसा तो वो मैं अपना वो बता सकती हूँ। और मेरे को बहुत ब्लॉक आता है क्रिएटिविटी, तो मैं 100% बोल रही हूँ कि मेरे को कभी कि मैं कोई रील्स ही नहीं है, मैं बना भी नहीं रही हूँ हर रोज, सिर्फ लेटी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ रील्स को। पर वो जिस दिन आता है, एक दिन तो फूट के आता है, एक दिन कुछ ज्यादा ही आ जाता है, एक दिन फिर आता नहीं है। Exactly. चलता रहता है, एक ही दिन में फिर बहुत सारी बन जाती हैं। वही फिर ऐसा लगता है सेम कपड़ों में ही हो गए ये तो। सेम कपड़ों में ही हो गए मेरे साथ। एग्जैक्टली मेरी रील्स में मैंने बहुत सारी बनाई थी, 2 दिन मोटिवेशन आई थी, और उसमें एक वो व्हाइट कुर्ते में सारी और एक वो ब्लैक शर्ट में सारी, ऐसी 2 बड़ी। मैं भी 2 ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्हाइट पोस्ट करो, 2 ब्लैक पोस्ट करो, एक व्हाइट पोस्ट करो, 2 ब्लैक पोस्ट करो। सही है, मैं भी ये ट्राई करूंगी। मैं एक दिन 2 कपड़े निकाल के वो चेंज करके बना। हाँ ये थोड़ा बेटर काम कर रहा है, फीड पे भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि भाई हाँ वो ऐसे लग रहा है, ओ वाओ ये तो कितना ही सुंदर, इसने तो बहुत दिमाग लगाया बहुत ज्यादा।
Nice. उनको नहीं पता कितना दिमाग लगा है पर एग्जैक्टली सो ठीक है YouTube पे क्या क्या डाला है YouTube पे तो लॉन्ग फॉर्म ही डलता है यूट्यूब हाँ हाँ लॉन्ग फॉर्म उस पे मैं वीडियोस मतलब मैंने स्किट्स बनाए तो लाइक एक मैंने अपना खुद का वीडियो बनाया दैट इज कि मैं खुद एक कुछ आर्ट बना रही हूँ तो वो एक वीडियो है ठीक है जो मैं बोलती हूँ कि वो विच इज स्क्रिप्ट के बिना ओके वो नहीं दो वीडियोस है ठीक है दो तो मैं बहुत ही खराब मेकअप करती हूँ तो वो भी और दूसरा आर्टिस्ट तो वो दो वीडियोस है जो स्क्रिप्ट के बिना है और सब मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से कि लाइक टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स कि हाउ पे मतलब इट इज रिलेटेड टू फैमिली जॉनरा तो मतलब फैमिली में क्या कैसे किस टाइप के लोग होते हैं किस टाइप के दोस्त होते हैं सो स्क्रिप्ट फॉर्मेट ओके वो है कूल लास्ट मेरा पॉडकास्ट अभी जो कल था वो एक कॉमेडियन के साथ था स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ तो उनका भी मैंने जब वो बात कर रहा था उनसे तो उन्होंने भी बताया कि जब वो लिखते हैं कि उनको पूरा एक स्क्रिप्ट लिखना होता है जो जाके परफॉर्म करना है 10-15 मिनट अब उसमें से वो उन्होंने बताया था मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि तुम्हारा होता है कि एक छोटा जोक उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फिर ऐसे कर करके तुमसे ऑडियंस धीरे धीरे खुलती है अगर तुम जाते ही एकदम से बड़ा जोक मार दोगे तो क्या होगा कि तुमने अपना बेस्ट एकदम से दे दिया और अभी ऑडियंस उस जॉनर में ही नहीं है मतलब उस मूड में ही नहीं है कि वो उस पर हंसे तो वो सारा और मे बी उनका फिर एक्सपेक्टेशन और बढ़ नहीं जाता होगा वो सुन के सबसे बड़ा जोक अगर आपने पहले सुन लिया तो उसका पहले उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि तुम ऑडियंस को अपने इंगेज करो तो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि हाथ रेस करो इससे रिलेट करो तो कुछ ऐसा करो तो वो उससे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं फिर उसके बाद अच्छा वो बता रही थी इसके बीच में इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत ये भी आती है कि इनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता ऑडियंस में कौन बैठा है जो कि पॉलिटिकली तुम्हें ऑफेंसिव ले ले तो वो चीजें इनके साथ होती है दिक्कत और उन्होंने बताया कॉमेडी हाँ उनके जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी ना क्योंकि एक होता है जब तुम एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हो तो तुमको अपने कंटेंट से ना हर एक कंटेंट के बीच से बहुत प्यार होता है और तुम उसको जैसे आउट करते हो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आए नेगेटिव आएगा वो तो अब इस टाइम पे मेरे ख्याल से सारे कंटेंट क्रिएटर को पता है कि नेगेटिविटी आएगी बट जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो रहेंगी तो उन्होंने बताया कि वो कैसे इस चीज को देखती हैं उन्होंने बताया कि वो क्या करती हैं इस कॉन्सेप्ट में कि वो अपने जो भी वो पीस बना रही है चाहे वो बहुत ब्लॉकबस्टर बने चाहे वो एवरेज बने या कैसा भी बने उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्या है वो एक मीडिएटर है वो आ रही है मतलब सपोज कि उनका बस ये एक पार्ट है वो आई उन्होंने प्रेजेंट किया वो चली गई अगर यहाँ से बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन आ रहा है तो उनको नहीं चाहिए अगर बहुत ज्यादा डीफ्रेम हो रहा है तो भी उनको नहीं चाहिए तो उन्होंने अपने आप को प्रोसेस में इतना इंडल्ज कर दिया कि उनको अब नहीं फर्क पड़ रहा कि पीस तो उनसे मैं ये पूछा था क्योंकि उनके कुछ जोक ना काफी ज्यादा डीप थे और ऑडियंस ने उस पर रिएक्ट नहीं किया जैसे उसमें वो अपना कुछ शादी बेटी और उन्होंने मॉम के ऊपर मेनली उनका वो स्किट था तो उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी जो कि मेरे को भी हिट हुई उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें बेटी बचानी है तो बेटी को मत पढ़ाओ क्योंकि क्या होता है ना कि बंदे पढ़ते हैं तो इवेंचुअली उनका दिमाग खुलता है और लड़कियां और फिर सोसाइटी में जैसे कि सरकाज़म में उन्होंने बोला कि जैसे मदर होती है वो कहती है शादी कर लो वेट कम रखो ये करो वो करो तो उन्होंने ये कहा था कि अगर बेटी बचानी है तो बेटी को मत पढ़ाओ जो लोग कहते हैं ना बेटी पढ़ाने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको सरकाज़म में एक स्टोरी डाली पर उस पे ज्यादा उनको रिस्पांस नहीं मिला था नहीं मिला होगा क्योंकि ऑडियंस वो एक बार सोचो ना आप उस बात को रीथिंक करो तब यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना डीप और कितना मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये अच्छी खराब बात नहीं है इतनी बट उस टाइम पे खटक सकती है ये बात कि क्यों लड़की क्यों ना पढ़े एग्जैक्टली सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते तो मेरे को बड़ा क्रेजी चीजें पता चली कॉमेडी के एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हाँ तो आपको इस प्रोसेस से सोचना पड़ेगा तब जाके तुम चीजों से कनेक्ट नहीं होगे और उसके बाद तुम अपना नेक्स्ट में बेटर दे सकते हो क्योंकि क्या होता है ना तुम्हारे को एक आइडिया है सपोज कि मैंने अपना पहला वाला कंटेंट पीस आउट नहीं किया और मेरे को भी नेक्स्ट वाले के लिए आइडिया है और वो मेरे को पता है इससे बेटर है बट जैसे ही मैंने आउट किया और मैं उस पर काम करने लग रहा हूँ तो यहाँ पे पहले वाले पे आ गई नेगेटिविटी या जो मैंने एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं रीच हुई तो मेरा नेक्स्ट वाला जो होगा ना मेरा उसमें दिमाग नहीं लगेगा वहां पे आएगा क्रिएटर ब्लॉक या वो सब सारी चीजें तो वो सारी तो उन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खोला कि जो चीज ये बहुत हाँ मतलब पर फिर भी मेरे अंदर तो वो एक रहता है कि ये इतना क्यों नहीं आया ये लास्ट वीडियो में इतना आया इस पे क्यों नहीं आया ये पता है प्रैक्टिस से आएगा ये जो चीज होगी ना ये प्रैक्टिस से होगी क्योंकि मेरे को मैं भी बहुत कॉन्शियस होता था स्टार्टिंग में पॉडकास्ट से पहले ना मेरे को ऐसा होता था कि मेरी हर पॉडकास्ट जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करूं मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था कि या तो हमारी बात नहीं बनेगी या वो ज्यादा ऑफेंसिव है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा जॉली नेचर का
मेरे को ज्यादा हंसता रहता हूँ या मैं बहुत फ्रैंकली बातें कर लेता हूँ। तो अब क्या होता है कि मैं निकल जाता हूँ भावना में, तो मेरे क्या पॉडकास्ट में भी सेकंड थर्ड पॉडकास्ट में उस जो डिजिटल शिवानी पॉडकास्ट था उसमें हम बात कर रहे थे, तो वो पॉडकास्ट होना चाहिए था डिजिटल मार्केटिंग बहुत सीरियस, और हम भावना में बहते बहते वो फील में आ गए कि हम उसकी गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे थे। और इसके बाद वो उस बंदी ने फिर वो शेयर भी नहीं किया हमारा पॉडकास्ट। अरे तो और फिर उसने बताया कि मेरी मम्मा भी देख रही थी। हाँ। तो फिर मतलब कोई ऐसे सीन नहीं था, बट पॉडकास्ट का ना जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि बहुत सीरियस वाइब रहेगी, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत डीप रहेगा, और उतना ही ये उतना ही अपोजिट गया है, उतना ही फन चल रहा है। लोग आते हैं ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ कि पॉडकास्ट हो रहा है, तैयार होके आते हैं। हाँ वही मैं भी ऐसे थी कि मतलब अभी मेरे को क्या बोलना होगा, हेलो हाय, ऐसे थोड़ा मैं भी थोड़ी वही बहुत सारे लोग ना पहले ही कॉन्शियस होके आते हैं कि यार वो शायद इतने फॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, उसके पास एक स्क्रिप्ट होगी, मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो पढ़ के पूछेगा अच्छा सर इसका जवाब है, इसका जवाब दो। वही मुझे मेरा हमेशा रहता है आधे से ज्यादा मैं गेस्ट के बारे में ना जानना पसंद नहीं करता, मतलब सारा प्रोसेस रणवीर का रहता है। क्या करते हैं वो लोग, पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि हाँ इसके पास स्टोरीज हो सकती है, इस बंदे को बुलाते हैं, उसके बाद फिर मेरे को बताते हैं, और मेरे लिए ये लास्ट के 1-1.5 घंटे तक सस्पेंस रहता है कि किसके साथ मेरा 1 घंटे बाद पॉडकास्ट है। मेरे को वो शेड्यूल भेजती है कि 4 बजे पॉडकास्ट वेडनेसडे, 3 बजे पॉडकास्ट थर्सडे, ऐसे पूरा शेड्यूल रहता है, और 2 बजे 1 बजे मेरे को मैसेज आता है कि इसके साथ पॉडकास्ट है, और उसकी आईडी आती है इंस्टाग्राम की या फिर जो भी है। अब मेरे को 1 घंटे में उसको पूरा फिगर आउट करना है, और उसमें मेरे को आता है आलस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं उसका बायो पढ़ता हूँ, मैं छोड़ फिर हम मेरा तो बायो में भी कुछ नहीं था। फिर मैं उसका वो बायो ये जो भी मेरे को मिलते हैं एकदम से मैं तो अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे ना मैं वही देख रहा था, तो मैं नीचे देख रहा था, मैं इंस्टाग्राम में सर्च कर रहा था कि कुछ मिल जाए। बायो पे नहीं लिखती मैं तो, हाँ। मैं थोड़ा मतलब तो फिर उसका मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ना अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, और उसके बाद मैं सामने वाले से इंट्रोडक्शन मांग लेता हूँ, और वहीं से मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्मार्ट आदत होगी ना। सही है, वही एक बार वो खुल जाए ना तो आदत हो जाती है। बट यही था, मैं स्टार्टिंग में बड़ा कॉन्शियस था, उसके बाद फिर ये प्रोसेस समझ आया कि एक पॉडकास्ट अगर खराब जाता है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, अब सारी लिबर्टी तो हमारे हाथ में है, हम एडिट ही नहीं करेंगे, हम डालेंगे सही वही ना। हम ऑडियो पर मेरे को ऐसा लगता है कि एक कभी ना कभी हमको ऐसे मिलना चाहिए जो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग वो हमको रीच होना चाहिए, तभी वो ऐसे कंटिन्यूड रहता है कि जो आप कर रहे हो वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि लाइक एक कुछ तो चाहिए मुझे ऐसा कि ये वो ना वो होते हैं ह्यूमन नीड, वो तुम्हारी हो जाती है ह्यूमन नीड में आ जाता है, क्योंकि ये सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ये हर इंसान को चाहिए, मतलब एक फादर को चाहिए कि उनका बेटा बोले मेरे बेस्ट डैड है, हर मम्मी को चाहिए, जैसे घर में भी देखा होगा कि खाना बनता है अच्छा, जब मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया तो वो 10 बार पूछेंगे कैसा बना है, कैसा है, क्या है, और अगर पापा को अच्छा करके आएंगे तो वो भी कि सही बात चीजें होती हैं। तो हर इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए, और जानते हुए भी चाहिए कि मतलब अब रिलेशनशिप में उनको पता है कि यार सामने वाला बंदा प्यार करता है, बट वो फिर भी पूछेंगे डू यू लव मी, यू स्टिल लव। तो ये वाला एप्रिसिएशन ना, बट एक से में ये भगवत गीता में कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता में वो कृष्ण जी बताते हैं कि इसी चीज से तुम्हें डिटैच होना है, मतलब अगर तुम ये मोह माया है, सब मोह माया कहो या एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट ले लो, कि तुम्हारे को बस एक छोटे से प्रोसेस से डिटैच होना है, ये नहीं कि तुम्हें सपोज जैसे उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे को अगर खाने की कोई चीज छोड़नी है, कि मतलब तुम्हारे को उस नॉनवेज, अगर सपोज तुम्हें नॉनवेज छोड़ना है तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार मैं आज रात को नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तुम्हें अपना टेस्ट छोड़ना, तुम्हारे को ये नहीं छोड़ना, तुम्हारे को ये नहीं सोचना कि मैं आज नहीं खाऊंगा चिकन, मैं 1 साल तक नहीं खाऊंगा चिकन, या मैं जिंदगी भर नहीं खाऊंगा चिकन, तुम्हें ये नहीं सोचना, तुम्हें क्या सोचना है कि मैं चिकन का टेस्ट कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो अब तुमने बिगर पिक्चर हटा दी। एग्जैक्टली, सो क्रेजी कॉन्सेप्ट है, क्रेजी थ्योरी। अरे बहुत ये ऐसे मतलब ये बात करके दोनों को नॉलेज मिलता है, जो भी मतलब मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है देने के लिए, पर मेरे को तो मिल रहा है, एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास ऐसे होता है कि यार तेरे को पता है बस 5 पॉइंट्स है लाइफ जीने के, ऐसा किसी के पास नहीं होता। ऐसे नहीं, मतलब लाइक इन जनरल या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है, और तभी मैं भागता हूँ, मैं मेरी जो ज्यादातर कोशिश रहती है वो यही रहती है कि यार मैं या तो अपने एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बनाऊं, बट इवेंचुअली भी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बना नहीं पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि तुम बता दो, मैं उसमें से ले लूंगा, वही मैं उसमें से ले लूंगा, सही है।
एग्जैक्टली मेरे को बस जानना है कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि अभी कुछ वही। पॉडकास्ट में इतनी क्रेजी स्टोरी समझ पता लगती है कि यार किसी ने क्या कर दिया, किसी ने अभी वही। मेरा थर्ड पॉडकास्ट एक 19 साल के लड़के के साथ था, उसने हम्म। 2-3 किताबें लिख ली हैं, उसने कितनी ज्यादा टॉक्स दे दी हैं, हर दिन उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसके बाद वो 5 बार टेड टॉक दे चुका है, एक बार जोश टॉक दे चुका है, एंड ही इज जस्ट 19। बहुत यश तिवारी। मेरे को उसी बात से ऐसे फिर मैं ऐसे हो जाती कि मैंने करा क्या है लाइफ में, कुछ करा ही नहीं ऐसे अरे होता सही है। मेरे को याद था कि यार शिट यार, पहले मेरे को लगता था यार नहीं मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है, मैं बहुत अच्छे हम्म। टाइम पे स्टार्ट करके चल रहा हूँ, मैं अपनी हम्म। एज से फास्ट चल रहा हूँ, बट जब मैंने हाँ। पॉडकास्ट में देखने लगा 19 साल के लड़के आ रहे हैं और लड़के आ रहे हैं, और उनसे जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी जैसे मेरा लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट एक यूट्यूबर के साथ था, आदित्य अच्छा। सैनी के साथ, वो लड़के के साथ मैं बैठ के मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और उसके साथ बैठ के मेरे को लगा कि मेरी बिजनेस सेंस में भी थोड़ी सी और भी मतलब बहुत मेरे को सीखने को मिला कि हायरिंग का उसने एक प्रोसेस बताया, क्रेजी प्रोसेस बताया हायरिंग का, कि तुम्हें हायर सिर्फ उसको करना चाहिए जिसको तुम कल की डेट में ही फायर कर सकते हो। हाँ, अब मेरा क्या परसेप्शन था कि हायर कैसे करना चाहिए, जिसके साथ तुम्हारा कनेक्शन बैठे, जिसके साथ तुम्हारे दिल की फ्यूचर बात और फिर बैठे, आगे। तुम आगे का प्लान कर सकते हो, तुम लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, बट उसने बताया कि तुम्हें सिर्फ उसको हायर करना चाहिए जिसको तुम कल ही रिजाइन कर सकते हो, मतलब कल ही बाहर कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी, तो मैं 2 मिनट में समझ गया कि क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास क्या होता है कि सपोज आई हायर्ड यू, और कल मैंने पूरी एक्सपेक्टेशन लगा ली कि यार ये बंदी मेरे साथ एटलीस्ट साल तक था, तो मैंने साल तक का प्लान बना लिया कि अब ये सारा काम इसके सर पे है, और परसों से तो आपने ड्रामे स्टार्ट कर दिए कि नहीं मैं ये नहीं कर रही, या मैं इतने टाइम करूंगी, और अब मैं साल तक का सोच के काम दे चुका हूँ, तो अब मैं कोई एक सेंस ऑफ फियर आ जाएगा कि यार अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये काम होगा, तो मैं क्या करने लगूंगा सैक्रिफाइस, और अगर मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेड सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सैक्रिफाइस कर रही है। तो यहाँ पे वो चीज आती है कि मैं अगर हल्के से भी जिस बंदे को हार गया उसने ड्रामा किया, मैं कहूँ, ठीक है कुछ मतलब तो फर्क ही नहीं पड़ेगा तो ना। वो बंदा, हाँ वही, वो बंदा भी फिर करेगा रे, जिससे तो वो एकदम बंदा बेकार करे है। ना करे, बट ऑर्गेनाइजेशन को वही, बिगर पिक्चर में फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपको एक सही बात सो है। क्रेजी कॉन्सेप्ट्स। सो आप बहुत बताओ। ये बहुत अलग। और मैं एक और चीज जो करी जो मैं बताना चाहती हूँ, वो है कि मैं एक आई कंसिडर दैट एज इफ अ स्टार्टअप, बट वो एक था जो मैंने और मेरी दोस्त ने शुरू करा था लॉकडाउन में कि हम ओके मास्क बना के बेचेंगे। इंटरेस्टिंग, बताओ और बताओ। और हमने कस्टमाइज मास्क मास्क, बनाए थे बहुत सारे। हाँ जी, कस्टमाइज मास्क। हाँ जी, कस्टमाइज टाई डाई अभी भी पड़े होंगे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ मेरे दरवाजे पे ही है। तो आई हैव ये ऐसे कस्टमाइज कलर वाले टाई डाई ओके, हाँ दिख रहा है, मास्क। कैमरे में दिखा दो दूसरे इससे भी वाले। दिखा देंगे। हाँ वही। तो टाई डाई मास्क है, हाँ ब्लू कलर का भी एक जो मैं बहुत पहनती हुई है, और ये मेरा फेवरेट मास्क है। तो हम मास्क बनाते हैं अलग अलग तरह के, और अभी हम उसमें आगे कुछ ऐड करना चाहते हैं जो अभी हम लोगों ने इतना डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि इतना खुला नहीं था मार्केट। तो हम लोगों ने बोला कि अभी मास्क पे ही रुके रहते हैं, उसके बाद जैसे ही वो बढ़ेगा तो हम खुल जाएगा थोड़ा, तो वील ऐड मोर स्टफ। तो ये अभी वो अभी हमने जो करा। अभी चल रहा है। हाँ हाँ, चल रहा है। अच्छा, कैसे सेल वगैरह कैसे कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स हम कैसा लोग है? कुरियर से भेजते हैं, अगर अहमदाबाद में ही है तो वी डिलीवर ऑन आवर ओन, या उबर से भेज देते हैं अगर ज्यादा दूर है तो, ठीक है। और वरना फिर हम कुरियर कर देते हैं। ओके, और ऑर्डर कैसे आ रहे हैं? ऑर्डर ऑनलाइन, हम लोग का एक क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम पेज है, उस पे वी टेक ऑर्डर। अभी वेबसाइट नहीं है, उस पे एक साइट, उस पे ही हम करते हैं ऑर्डर। ओके, वेबसाइट बनवानी है तो डॉन प्लस से कांटेक्ट कर लेना। जरूर। आपको अगर कस्टमाइज डॉन प्लस के सिंबल वाले लोगो वाले चाहिए, वो भी हम बना देंगे। एक से रुकना। हाँ 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 हाँ, वो मैंने सुना वो। हाँ यार हमने ना बनवा लिए, हमने कस्टमाइज अरे भी ऑर्डर दिया, हमने बहुत सारे ओहो, क्योंकि मेरी नहीं फ्रेंड क्योंकि भी है, उसका भी ये सारा कस्टमाइज वगैरह चीजों का काम है। डॉट्स काउंट उनका पेज है, वो देखना, उसमें वो यही सारे करते हैं, कस्टमाइज हुडीज वगैरह और सारी चीजें, क्लोथिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें। सही है। नहीं, क्लोथिंग एक ऐसा वो है ना कि उसमें घुस जाओ तो ऐसे अलग अलग इतने वो मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ इसके कलर्स लाने में भी आपको, जो सिर्फ इसके कलर्स भी अगर आपको बेचने हो ना, तो वो आजकल लोग ऐसे मतलब फुल ऐसे वो बेच रहे हैं कि लाइक सिर्फ उसमें ग्लव्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं डाई के, और एक बॉटल होता है, और वो आपको वो अलग अलग वो प्राइसेस में बेचते हैं। तो वो अभी हमने शुरू नहीं करा है, क्योंकि अभी हमारे पास कलर्स नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ये
मास्क के ही कलर्स थे कि वो अभी हो पाए। तो वो Okay. जैसे अब अभी क्योंकि खुल रहा है ना धीरे धीरे, तो वो खुलेगा तो उसके हिसाब से विल स्टार्ट वो भी। हैव यू बीन टू दिल्ली? दिल्ली आए हो? मैं दिल्ली आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ पता नहीं फरीदाबाद दिल्ली में आता है कि कंसिडर नहीं होता है। एक ही एरिया। तो हाँ भाई भाई। तो मेरे मेरे चाचू फरीदाबाद रहते हैं, तो आई हैव हाँ, बीन देयर। okay. और फिर नोएडा भी चली जाती हूँ मैं। और नोएडा ही वो सारे भी अगर हाँ वही वही। सब आसपास। फिर मैं फिर मेरा वहां से बचपन नोएडा में था, मतलब बचपन इन द सेंस एक दो साल हाँ। बचपन में नोएडा में था। ओ नहीं, मेरे मेरे मम्मा के सारे रिलेटिव्स नोएडा के हैं, तो ऐसा है। तो जब भी हमको जैसे जाना भी होता है, जब हम लोग जाते हैं मेरे नेटिव, तो हम लोग फरीदाबाद, नोएडा, फिर चंडीगढ़, फिर वहां से जाते हैं। Nice. पूरा ऐसे रूट होता है जाने का। तो क्या डिफरेंस है? मैं अहमदाबाद में यहाँ मेरे को आना ना, अरे मेरा अरे बहुत ठीक है मन ड्राई स्टेट है, ठीक है हाँ। ड्राई स्टेट है, पर सारे जुगाड़ हैं। मजे तो अरे सब मजे तो है ही। मजे तो है बहुत, नहीं नहीं सही में नवरात्रि के टाइम आना अगर आना, वो सबसे बड़ी बात है। नवरात्रि बहुत ही बताओ थोड़ा मतलब थोड़ा एक ऐसा, elaborate अरे करके क्या बहुत, चलता है अरे इसकी बहुत मुझे ज्यादा जानकारी वो, इट इज द बेस्ट बोल सकते हैं उसको कि बहुत ही इतना मजा आता है, क्योंकि सबसे पहली बात रात में घूमने का मजा आ जाता है। हाँ। कि तुम्हारा शुरू होता है कुछ 10 बजे, वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं कि लाइक 6-7 बजे शुरू हो जाता है, फिर आपकी आरती होती है। तो मोस्टली हम लोग आरती अटेंड करते नहीं है, जो करनी चाहिए, पर ठीक है जिनको विश्वास है वो करें। ठीक है, वो उसके बारे में मैं इतना टच नहीं करूंगी अभी। बट फिर उसके बाद ये शुरू होता है 10 बजे के आसपास, 10 से बजता है 12 बजे तक एक बार एक होता है। उसके बाद आपको ऐसे ब्रेक होता है कि उनको भी सिंगल्स जो उनको भी अगर ब्रेक चाहिए तो वो लोग सब करके फिर उसके बाद 4 बजे तक मोस्टली चलता है ये। तो हम लोग इतने पूरे स्पैन तक गर्मी में लथपथ, बाल अगर खुले हुए हैं तो वो भीग जाएंगे बाल इतने, मतलब पूरे इतना एकदम फुल पसीना, गर्मी, लोग आपको ऐसे आके धक्के मार रहे हैं, उस झगड़ भी रहे हैं हम लोग सब, धक्का क्यों मारा, ये क्यों करा, वो क्यों करा, पर वो चल ही रहा होता है। मतलब वो सर्कल छोटा होता है, बड़ा होता है, और जो जो उसमें मजा आता है ना कि ऐसे बोलते हैं कि वो फेस्टिवल ऐसा होता है कि आपका कनेक्ट होता है, और ऐसे कि वहां उस टाइम में जो वो होता है कि ऐसे स्पार्क मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे को सिर्फ बोलने में ऐसे एक्साइटमेंट हो गई है कि नवरात्रि, क्योंकि इस साल लास्ट ईयर हम गए नहीं थे नवरात्रि में कोविड की वजह से, इतना इतना दुख था वो। तो हुआ छोटे सर्कल नहीं हुआ था, वो बहुत छोटे छोटे सर्कल्स में होता है ना, और छोटे छोटे में वो मजा नहीं आता जैसे भीड़ में आ रहा होता है, गर्मी में लोग का पसीना सूंघते हुए जा रहा होता है। वो नहीं आता है, वो अलग लेवल का हाइप है। एग्जैक्टली फिर उधर जाके वो स्ट्रीट फूड खाना, गरबा वगैरह करते हो सारा? गरबा सब ऐसे ऐसे वो सारा हाँ वो ऐसे करके क्लैप्स वाला सब एकदम फुल अलग अलग उसमें पूरा। एक तो तैयार होके जाते हैं, फिर उसके बाद फोटो सेशन हर रोज होता है, तो 9 दिन फोटोज होते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मतलब 9 दिन फोटोज खींचते हैं, फिर उसके बाद आपको बाहर का खाना, 4 बजे घर पे वापस आओ। और जब स्कूल में होते थे ना, तो ज्यादा हम लोग जब जाते थे स्कूल वाले सब, तो 4 बजे हम घर पे आए वापस, पर हम 7 बजे स्कूल होते थे। हालत चाहे जैसी भी हो, 7 बजे स्कूल होते थे, फिर नेक्स्ट दिन वही होता था हमारा पूरा रूटीन। तो उसमें वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बहुत दोस्तों को भी, इतना मैं इतना बोल सकती हूँ। वो चीज काफी ज्यादा वो बहुत बहुत फन, बहुत। और उसमें कि ऐसे तैयार होना, द बेस्ट पार्ट इज कि अभी तक ये लॉकडाउन में तैयार नहीं हो पाए ना, तैयार होने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तैयार होने के लिए मैं अभी शर्ट पहन के और नीचे बॉक्सर्स में बैठा हूँ। मैंने भी ये पहनी है और नीचे शॉर्ट पहना। वही तो चल रहा है यार, मैं क्या बताऊं, इतना इतना मेरे को तैयार होने में गर्मी लग जाती है मुझे, तो तैयार होने में पता नहीं। और बताओ फरीदाबाद और अहमदाबाद में डिफरेंस बताओ, क्योंकि फरीदाबाद ऑलमोस्ट दिल्ली जैसी वाइब है, तो क्या है? मैं इतना नहीं रही हूँ, ठीक है ना, इतना नहीं रही हूँ मैं फरीदाबाद। बॉम्बे मैं चंडीगढ़ का बता, चंडीगढ़ बता चंडीगढ़ ठीक है। तो हाँ तो उधर सबसे पहले तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि वहाँ थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो अच्छा रहता है। कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, मेरे से सहन नहीं होती। और दूसरी बात कि जो वहाँ पे जो ग्रीनरी है ना, वहाँ बहुत ज्यादा है। मैं आई प्रेफर ऐसे गोइंग फॉर वॉक्स और ट्रैक्स ऐसा सब, तो मेरे को इसलिए वहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी, आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो जगहों को। यहाँ पे मुझे दूर जाना पड़ता है जगह तक पहुंचने के लिए, फिर उसके बाद तुम अंदर जाते हो, ऐसा होता है कि लाइक मेरे को
चल के जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, उसके बाद मेरे को मिलेगी एक जगह जहाँ पे मैं ऐसे घुस के कहीं जाऊंगी ऐसे पेड़ पौधों के आसपास। तो वो एक अच्छी बात है। और दूसरा वहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। ओ तो दिल्ली के नहीं खाए ना? वो अरे दिल्ली यहाँ पे के यहाँ पे अच्छे मिलते ही नहीं है मोमोज यार, मैं क्या बताऊँ, क्या कुछ नहीं दिल्ली मिलता। के मोमोज में जो बात है, दिल्ली के मैं सुना वहाँ उस साइड के, बट उधर से तो आई है दार्जिलिंग वगैरह जाती सारी जगहों से, बट दिल्ली में क्रेजी मोमोज बहुत। खाना पता है, खाना अहमदाबाद में भी अच्छा मिलता है, नो ऑफेंस। खाना यहाँ दाना पे क्या क्या होता यहाँ पे है, जलेबी फाफड़ा के अरे अलावा और क्या बहुत क्या है? नहीं नहीं, वो बहुत बेसिक होता है, ठीक है ना, वो तारक मेहता में सबने देखा हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पे सबसे वो थेपला भी सुना होगा आपने। मैं खाया बहुत बार। थेपला तो वो ऐसे पेरिशेबल आइटम होता है कि हाँ पेरिशेबल होता ही नहीं है वो, कि हाँ खत्म ही ना हो, आप जितने बना के रख देते हैं वो तो उनके तो एग्जैक्टली। ऐसे स्टोरेज में रहता है। हाँ वो और आमरस, यहाँ पे लोग सब स्टोरेज करते हैं। यार आमरस आम भाई, आमरस को फ्रीज करके रख देते हैं, पूरे आमरस साल पता भर चलता है है, उनका। आमरस मेरे को, मैंने आमरस पता है कब ट्राई किया था, मेरे हम्म, कजन्स वगैरह ना बॉम्बे में रहते हैं, तो हम्म। वहाँ पे वो माता की चौकी कराते हैं हर साल, तो अच्छा। वहाँ पे उनकी वो चौकी में ना आमरस होता था। तो मतलब मैंने ओह, लाइफ में अपने उनकी 4 चौकी अटेंड की है, तो उसमें से 3 चौकी में आमरस था। तो मैंने अपनी लाइफ में ओह। 3 बार आमरस पिया है, और मेरा हर बार पी के गला खराब हुआ है, क्योंकि मैंने एक्सेस हो गया हर बार पी के, बहुत मतलब रात को अरे बहुत तबीयत खराब करी है। बहुत, अब अरे बट शादियों में जाते ही क्यों हूँ मैं अहमदाबाद की, हाँ आमरस पी नहीं जाती हूँ मैं यार, तो। क्या क्या है सीन, क्या आमरस का बनता कैसे है, बहुत यम्मी। अरे वो बहुत मतलब वो क्या, वो एक अलग ही चीज है, उसमें मतलब हाँ वो अलग जादू डालते हैं वो, पता नहीं मतलब आम को मिक्स लगता बना के लास्ट में जादू कर देते हैं कि वाह। लगता तो ऐसा ही है। मैं इतना बनाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी बनाती है, अगर बनाते तो मेरे को उनसे यार मेरे पूछना को पड़ेगा आमरस चाहिए, कैसे बनता है। पर बहुत वो ज्यादा बहुत क्रेजी है। ही, वो एक मतलब इतनी लाइफ में अच्छी चीज अगर एक होती बार है। तो एक्सपीरियंस करना चाहिए सबको आमरस, हाईली एग्जैक्टली रिकमेंडेड। एग्जैक्टली हाईली, मतलब वो कुछ मत करो, वो पी लो। हाँ अभी एग्जैक्टली। अभी वैसे भी सीजन चल रहा है, पी लो, आई डोंट केयर, जहाँ से भी लाना है। और क्या क्या लॉकडाउन चल रहा चीजें, है, कोई नहीं। और और क्या क्या चीजें और बहुत, अरे हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना। हाँ तो एक होता है खांडवी करके, जिसको मैं बुलाती हूँ येलो पाइप्स, जो होता है हाँ बेसन का, खांडवी तो पता है और तुम्हें, को नहीं वो पसंद? ऐसे रोल करके, हाँ मेरे मन को वो बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसे खोल के खाती हूँ उसको। वो मेरे घर खोल में के, आती है तो। हाँ और क्या होता है? वो ढोकला, द ढोकला मोस्ट में कॉमन ढोकला, अरे बहुत यहाँ पे आगे खाना ना, हाँ ओके यहाँ का वो टेस्ट ही अलग होता है। ओके। और क्या मिलता है यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे ऐसे खिचड़ी खिचड़ी और कढ़ी मिलती है। तो यहाँ की कढ़ी जो होती है ना, वो अपनी कढ़ी जैसी नहीं होती है, अपनी वो होती है कड़ी, वाइट कलर की मीठी मीठी कढ़ी यार ये क्या एकदम। लॉजिक है, मेरे को यार आज तक नहीं समझा, ये सारा मीठा मीठा क्यों बना देता है पहला मैं कंसर्न। बताती हूँ, हाँ क्योंकि गर्मी होती है ना यहाँ पे, हाँ और ठंडे से चीनी से हमको ठंडक मिलती है बॉडी में, तो ओके। उसकी वजह से अब वो लोग मीठे को कंज्यूम करते हैं ज्यादा। गुड़ गुड़ बहुत होता है यहाँ पे, हर दाल में भी, रोटी में भी, सब में, दाल में भी सब में दाल में तो डलता है, दाल में तो बहुत डलता है। बटर चिकन दाल में उनकी डालते एकदम, हो? हाँ जी। नॉन वेज में भी डालते हो? नॉन वेज पता नहीं, इतना यहाँ पे मिलता है, मुश्किल से मिलता है, अच्छा हाँ वहाँ पे नॉन वेज कम मिलता होगा। कम मिलता है। ओ दिक्कत है ये तो। मैं खाती नहीं हूँ वैसे, बट मिलता कम हाँ है, ऐसा है। मिलता है ऐसे, मतलब जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जो मिलता है वो सब, हम्म। कुछ नहीं कर सकते। तो खाना खाना यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक है माणिक चौक करके अहमदाबाद में, जो लेट नाइट खाने का स्टॉल्स खुलता है, और वो कैसी जगह है, वहां पे आई थिंक 4 बार वहां की शॉप्स बदलती है इन अ होल डे, कि मतलब सुबह को वहां पे गायों का चारा मिलता है, फिर उसके बाद वहां पे क्या बोलते हैं, फ्रूट्स और सब्जियों की ठेली लगती है, उसके बाद वहां पे जूलर्स की शॉप है वो खुलती है, और उसके बाद रात को वहां पे ये खाने का ये लगता है। क्रेजी। तो वो लोग जो एरिया को जैसे वो यूज करते हैं ना, दैट इज द बेस्ट थिंग कि उधर 4 बार वो चीज हो जाती है कि जो खाना गिर भी जाता होगा वो गाय खा लेती होंगी। वो वो बहुत है। तो ऐसे यहाँ पे वो आपको अलग, मतलब सब तरह के यहाँ पे एक है आइसक्रीम सैंडविच मिलता है, जो होता है उसमें आइसक्रीम होती है, जैम होती है और ब्रेड होता है। वो सैंडविच पता नहीं ये मतलब नहीं, अजीब लग रहा है, अच्छा होता है। वो मीठा मीठा, हाँ बस अच्छा होता मेरे है। को मैंने शायद इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, मेरे को स्पाइसी पसंद नहीं है, ट्रू।
बट वो different। वो मीठे का ना मेरा एक टाइम होता है, मतलब कि पूरे दिन में हम जैसे मेरे को कोई कहे ना ढोकला खा ले, रात को खांडवी खा ले, उसके बाद तू ये खा ले वो खा ले, मैं मेरी बस की नहीं। एक टाइम होता है कि हाँ ठीक है दोपहर में एक बार खा लिया हाँ वही। बट इवेंचुअली नहीं यहाँ पे भी हर टाइम नहीं खाते, यहाँ पे भी हर टाइम नहीं खाते रहते वही उनके टाइम नहीं वो लोग सुबह को, जैसे कैसे होता है कि हमारे यार उस स्टेट में डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बहुत नहीं स्टूपिड यहाँ क्वेश्चन है पता नहीं होती, अभी इतनी मेरे को दिखी नहीं है, अभी मतलब तो होती कोरोना ही होगी है, लोगों को। अभी तो कोरोना ने सबको उम्र पावर कर दिया। भाई अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज हाँ, कोरोना ही है। अभी तो कैंसर वालों को भी इतनी अटेंशन नहीं मिली, कैंसर बिल्कुल नहीं। कोरोना अरे है। कोरोना तो नहीं है ना, कोरोना तो नहीं वही। है ना, वो सबसे नहीं वो एक है, कोरोना में वो नहीं, वो एक चीज है, वो बहुत अफेक्ट करती है कि लाइक, पर कैसे है कि वो लोग जैसे संडेज को मोस्टली होता है कि जो भी ये फास्ट फूड शॉप्स है ना, उनके बाहर लाइनें लग जाएंगी कि लोगों को ये खाना लेकर जाना होता है सुबह का, तो उनका सुबह का नाश्ता ये होता है यूजुअली, तो खमन ढोकला ऐसे सब कुछ। अच्छा वहाँ पे वो शॉप्स वगैरह भी ज्यादा मार्केट एरिया है, तो वो लोग वो आते रहते होंगे एक प्लेट वो तो हाँ वही। अरे कैसे, जैसे मेरी मम्मा वो बताते रहते हैं कि जब भी वो ऑफिस में होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग तो हर बार ना हाफ मस्का बन और हाफ वड़ा पाव मंगवाते थे और वो बड़ा खाते पाव भी अच्छा होता है। वड़ा पाव यहाँ पे अलग होता है, जैसे बॉम्बे में कैसा होता है प्लेन होता है वड़ा और पाव, मतलब हाँ। वड़ा पाव को वो सेकते नहीं है, ऐसा होता है। हाँ और यहाँ पे वो अच्छे से सेक कर एकदम तीखा मस्त एकदम लहसुन की चटनी के साथ होता है। नाइस उफ, उफ, यार सही है यार, बहुत। मेरे को पूरा अरे experience करना है। मेरे चाची चाचू आए थे यहाँ पे बॉम्बे से, एंड चाची ने बोला कि नहीं मेरे को तो बॉम्बे वाला ही वड़ा पाव खाना है, आई डोंट वांट टू ट्राई ये वाला। तो हमने बोला कोई नहीं वो दे देते आपको, एंड देन जब हम सब खा रहे थे उन्होंने बोला अरे ये तो अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी मंगवा लो। तो हमने उनके लिए, एंड शी वाज लाइक कि मैं जाने वाली थी अभी एग्जाम के बाद 12th के, कि मेरे को जाना था वहाँ पे बॉम्बे, तो उन्होंने बोला कि तू आए ना तो बस वो पैक करवा के ले आई हो। मैंने बोला ठीक है, फ्लाइट में बैठने से पहले मैं वो पैक करवा के आपके लिए ले आऊंगी। कंसर्न रहता है ना जब तुम दूसरी स्टेट में जाते हो, कि मेरे को याद है मेरे कजन्स जब आते थे तो उन क्रेजी बहुत मोमोज का है मैं वहां पे जाता Exactly. बड़ा पाव फ्रैंकी का है उफ, फिर ओहो फ्रैंकी, और इतने मतलब इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। पर अभी अभी कैसा हुआ कि मैं और मेरे दोस्त हम लोग सब ने बोला कि बहुत टाइम से मिले नहीं है तो किसी के घर चलते हैं, तो सारे मेरे दोस्त मेरे घर पे आ गए, तो हम लोगों ने बोला अब जाएंगे कहाँ, अभी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, पर हम सब ऐसे तैयार हो गए थे, तो हमने बोला तैयार हुए कहीं तो जाना ही चाहिए, ऐसे कपड़े अच्छे पहने तो ऐसे वेस्ट थोड़ा ना करेंगे घर में बैठकर। तो हम लोगों ने बोला चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, और हम लोग ने बोला कि गाड़ी नहीं लेंगे, हम 2 व्हीलर से जाएंगे। तो हम थे 5 जन, मैंने 2 को बिठाया हुआ था और एक ने 1 को बिठाया हुआ था, तो हम लोग गए मैकडॉनल्ड्स एक जगह पे और वो बंद था, तो मैंने बोला कोई नहीं एक दूसरा मैकडॉनल्ड्स है मेरे घर पे, उधर चलते हैं। वहां गए, अब वहां पे हम पहुंचे तो इतनी गर्मी, एक तो हम 3 लोग बैठे हुए गर्मी में, मतलब एकदम हालत टाइट, और फिर उसके बाद हम वहां पहुंचे और वहां पे भी उन्होंने दरवाजा खुला रखा हुआ है जिससे एसी सारा बाहर उड़ जाए, तो जो अंदर बैठे हैं लोग उनको बिल्कुल मजा नहीं आना चाहिए एसी का। वहां हम पहुंच के फिर ऑर्डर करके, और वो भी हम उठा के फिर वापस घर लेकर गए, इतनी गर्मी थी। गर्मी का तो बुरा हाल है अभी भी, बहुत गर्मी। अरे वही ना, वही इतनी अति गर्मी, मतलब और ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है ना यहाँ तो कि हालत खराब हो जाती है, बारिश हो नहीं रही, गर्मी बढ़े जा रही है। फ्यूचर प्लान्स बताओ। फ्यूचर प्लान अभी के लिए काफी वेग है, बट द थिंग इज कि बीबीए कंप्लीट करना है और उसके बाद मेरे को 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, एंड देन मेरे को एमबीए परस्यू कर रही हूँ मैं। ओके तो एमबीए करना है, ओके एमबीए किसमें करना? एमबीए में एमबीए मतलब मेरे लिए जो मेन, आप कैसे उसमें पूछ रहे हो ना कि कौन से मतलब जैसे एमबीए मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में करना है? अच्छा मार्केटिंग उसमें, अच्छा उसमें मेरे को एचआर या सेल्स में। अच्छा एचआर या सेल्स में, लोगों से जितना आई नो। पर मेरे को मेरे जितना मैंने मास्क बेचने का या जो भी करा ना, मतलब बहुत छोटे स्केल पे है ये, मैं इतना बोल सकती हूँ, पर आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मे बी मैं लोगों को मना सकती हूँ टू बाय दीज थिंग्स एंड आई कैन मेक ऐसा वो थोड़ा इतना आई थिंक। से
मैंने भी अभी मतलब जब मैंने यॉर्क स्टोर की कॉलिंग स्टार्ट की थी तो पहली कॉल से पहले मैं बहुत कॉन्शियस था कि यार मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोलूँगा। मतलब वही वाला जैसे पॉडकास्ट में लगता था कि हर गेस्ट के साथ लड़ाई होगी, तो ऐसा लगता था हर हर जो जिसके सही से रहो गाली देगा। बट पहली कॉल, पहली पिच, खुद ही पिच मारी, पहली पिच और पहली पिच में ही ऑर्डर आ गया। वाओ, और उसके बाद मैं ऐसे सातों आसमान में चढ़ गया ना कि मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब कोई भगवान है। तो उसके बाद की 3 कॉल्स पूरी देख गई। ओ बट नहीं फिर फर्क वही नहीं पड़ा कि मतलब पहले वो वाले में वही जब मैं सर पे चढ़ पहले गया वाले था में ठीक है, तो ऑर्डर पहले आ गया ना, मेन वो कंसर्न वही ऑर्डर ना, का था। वो मेन चीज था। हाँ वो सही बात है। नहीं वही क्योंकि मेरे को भी जितना लोगों से मेरे को वो है ना कि लाइक मैं चाहे जैसे सोशल मीडिया पे या किसी में भी मैसेज से टच रखना इतना मेरे को नहीं आता वो। बट अगर मैं इन पर्सन हूँ तो मैं अलग ही इंसान हूँ, ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं हाँ सोशल मीडिया इंट्रोवर्ट बोल सकते हो आप, हाँ बट इन पर्सन में इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, ऐसा है। मेरा भी यही सीन है। मतलब एक बार वाइब मैच होने की देरी है। मतलब मेरा क्या रहता है ना, ये प्रोसेस है, सपोज ये प्रोसेस है और यहाँ पे मेरे को एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कॉल के बाद हो सकता है या पॉडकास्ट स्टार्ट हो सकता है या हम उस इंसान से मिल सकते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है। तो ये वाले प्रोसेस तक ना मेरी पूरी फटी रहती है कि यार शिट यार, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। और जैसे ही ये लाइन क्रॉस हुई ना, उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा था, मैं सोच रहा था। वही वो पता है, मैं ऐसे इतना सब सोच रही कि क्या ही होगा ये पॉडकास्ट में, मतलब ये तो मैं पहला है तो सब कुछ ये वो ऐसे तो मैं एकदम मैं सामने थोड़ी वाला ऐसे कौन होगा, कैसा होगा। भाई ये कुछ एकदम अलग ही कुछ ये ऐसे पर इट ये मजा आ रहा है मेरे को। थैंक्स। अरे वेलकम। तो हाँ वही तो वो है। और अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं यूजुअली 12 से 1 बजे तक मैं सो जाती हूँ। आई एम अर्ली स्लीपर। आई एम सॉरी यार, सेम इट्स ओके नहीं, मैं अरे कोई नहीं बहुत सारे अरे लोगों को नहीं। परेशान किया मैंने। नहीं कोई मेरा नहीं। भी है नहीं 12 बजे, मैं कोई नहीं। मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं ये चीज फ्लेक्स कर रही हूँ कि मैं जल्दी सो जाती हूँ और फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो लास्ट में सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ मैं कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा लगा आपको डॉन टॉक्स पे आके? थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो हमारे फीडबैक्स मिल जाते हैं। तो गालियां देंगे, गालियां भी दे सकते हो, जो भी आपको लगता है ऑनेस्टली थोड़ा बताओ। ओके, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत 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 मजा आया इसको ये करके। और अगर इंटरनेट इश्यूज इतने नहीं होते तो हम ज्यादा बात कर सकते थे अभी, बट कोई नहीं, आगे के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। एंड या इट वाज, टू बी ऑनेस्ट मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही क्योंकि इतना मेरे को मजा आ गया ना। नहीं, आई रियली एंजॉयड इट एंड डोंट टॉक की वाइब्स super good. You guys should see all the podcasts, hear all the podcasts, because बहुत ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत मिल गया, इवन दो मैंने अभी तक सारे नहीं सुने, पर मैं सारे सुनूंगी। एंड जितने मुझे वरुण ने बताया, आई रियली एंजॉयड गेटिंग जितना भी जिस्ट मुझे मिला उनसे भी, कि they are really changing, they have changed the way I'm thinking about it, even though मैंने अभी तक उनको पूरी तरह देखा भी नहीं है, just listening about them। and अगर ये अभी तक इसकी वाइब है तो I am looking forward to watching and seeing all the podcasts, looking forward to it। yeah, super fun, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। एंड आप तो होस्ट अच्छे ही हो, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है। मेमोरी कहाँ से मैं भूल जाता हूँ, हर बार नहीं, जैसे नहीं। दूसरा लिंक आया मुझे याद ही नहीं आया फिर भी कि नहीं क्या आप नहीं बात कर रहे थे। फिर भी कि क्वेश्चन याद तो आएगा ना। मेरे को तो हाँ। याद भी नहीं आया, मेरे को तो वो याद भी नहीं आया था। वो था। और So, बस ऐसे था। मैंने वो बताया। सबसे ज्यादा जो हमने गेस्ट को परेशान किया होगा वो आप थे अरे कोई अब तक के पूरे पॉडकास्ट में, जिसको सबसे ज्यादा परेशान किया ये एंड सबसे ज्यादा आराम से टॉलरेट किया जिस बंदी ने, वो भी आप थे। ये हाँ कोई नहीं कोई नहीं भाई, मेरा कुछ है ही नहीं जिंदगी में इतना कुछ कि मैं कुछ अभी वो करूं कि मेरे को अपॉइंटमेंट से मेरा वो मतलब एक दिन था तो उस दिन रीशेड्यूल कर दिया हमने, पर ठीक है, मजा आया मेरे को। और अभी इतना लेट भी नहीं हुआ कि मतलब मेरा अभी सोने का 12 बजे 1 बजे तक सो जाते हैं। मेरे को वही पता कि वो बहुत बहुत बड़ा फ्लेक्स है मेरे लिए कि मैं जल्दी सो जाती हूँ और जल्दी उठती हूँ। कितने बजे उठते हो? मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। सेम, मैं भी 5 बजे उठता हूँ।
5 से 6 के बीच में होता है, मैं 5 बजे क्योंकि मेरे फुटबॉल मैचेस होते हैं ना। फुटबॉल इसलिए। खेलने नहीं का, मैं चलने चली जाती हूँ, क्योंकि वही है। वो मेरे को ऐसे वहां जाके मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, इसलिए। नाइस। तो मेरे लिए कोई सवाल है? मेरे को हाँ, कुछ सोचना ऐसे पड़ेगा। आ रहा हो दिमाग में। कुछ अभी नहीं, ऑन ऐसे द टॉप forcefully नहीं, कुछ ऐसे ऑन द टॉप ऑफ द माइंड तो नहीं है, बट मुझे बहुत मजा आया ये करने के लिए। और ऐसे कि अगर मेरे को कभी भी कुछ क्वेश्चन होगा मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है, डाल देना। ओके, चलो सो जो, गुड नाइट। गुड नाइट। कभी दिल्ली दिल्ली आओगे तो मिलना जरूर। डन, आप Office अहमदाबाद आना। नवरात्रि में आना। ओके, डन। ठीक है। साथ में आरतियां करेंगे। अरे आरतियां मैं पहली बार लड़की को बोला किसी ने कि साथ में आरतियां। नाइस, फर्स्ट क्या टाइम करना एवरीथिंग। पड़ रहा है। ये एक्सपीरियंसेस। यस, ओके, दोज आर द थिंग्स दैट काउंट। क्या? चलो ओके, बाय। मजा आया मेरे को बहुत। अरे मेरे को ज्यादा मजा आया। बाय। ओके, हाँ वो मैं, वो तो थैंक्स टू मी। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, बाकी बाय।